नमस्कार, आप सबका स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि का ये जो गोचर में वक्रीय होना है उसके ऊपर, कि इसका हम सब लोगों के ऊपर किस तरह का परिणाम रहेगा, कैसे हम इसको फलित करें, एक्चुअलिटी में इसका अर्थ क्या है और इस वक्रत्व से किसको परिणाम मिल सकता है। देखिए, ये जो हमारा संसार है, बहुत सारे लोग हैं, एक जैसी राशि के हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि शनि जो है वो एक राशि के लिए वक्रत्व कर रहा है तो उसके परिणाम उस राशि के सारे जातकों के लिए ऐसे नहीं, क्योंकि हम जो परिणाम भोग रहे हैं आज की डेट में, एक तो हम भोग रहे हैं अपनी देश काल और रीति, यानी कि हमारा को क्या देश है, क्या रीति रिवाज है, एक हम अपनी उम्र के पड़ाव से, और एक हमें अपनी जो जन्म कुंडली की दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चल रही है उसके माध्यम से। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद गोचर में घटनाक्रम को करने के लिए शनि अपना जो है वो निर्धारित जो उसकी गति होती है उसके अकॉर्डिंग चलता है और वक्रत्व पे चलता है। अब वक्रीय का तात्पर्य क्या? वक्रीय का तात्पर्य है कि उल्टा चलना या वक्र दृष्टि रखना। इसको आप सीधे शब्दों में ये माने कि ये हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर हम रहते हैं और ग्रह अपनी चाल से ऐसे अपनी मतलब दूरी से चलता है। अब वक्रत्व में क्या होगा कि वो चलने में तो यहाँ पे चला गया इतनी दूरी से, अब आएगा ना तो वो ऐसे नहीं आएगा, वो क्या करेगा, ऐसे सीधा आएगा। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो जैसे मतलब पृथ्वी के एकदम करीब से निकलेगा तो हमारे ऊपर इसके परिणाम बहुत ही तीव्र गति से होंगे। तभी कहते हैं ना कि आपके ऊपर वक्र दृष्टि है, शनि की वक्र दृष्टि है। वक्रीय दृष्टि अशुभ हो सकती है, कब हो सकती है उसके ऊपर चर्चा करें। अब इस वक्रीय को समझने के लिए हमारी जन्म कुंडली में जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, उसके जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो उनमें हमें एक बल मिलता है जिसे हम कहते हैं चेष्टा बल। जैसे होता है ना सडबल, भाव बल, उसी प्रकार एक होता है चेष्टा बल। चेष्टा बल यानी दृग्बल होता है, उसी प्रकार चेष्टा बल। तो हमारी जन्म कुंडली में ये देखना है कि कौन से ग्रह ने चेष्टा बल ले रखा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि किसी की जन्म कुंडली में बुध ने चेष्टा बल ले रखा है और बुध जो है वो कुंभ राशि में बैठा है और वक्रीय शनि अब आज हो रहा है, वो शनि चेष्टा बली ले हो गया और वो बुध से जो जुड़ गया। तो इसका मतलब अब जन्म कुंडली में जो बुध जिस तरह के परिणाम दे रहा है, चाहे वो शुभ है या अशुभ है, वो इतनी तीव्र गति से मिलेगी कि जो काम हमारे हो नहीं रहे थे सालों से, वो मिनटों में हो जाएंगे। मिनटों का मतलब कुछ महीनों में हो जाएंगे। और जो काम हमें लगता था कि यार ये तो हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, तो अब इसमें तो जैसे 10-15 दिन की फॉर्मेलिटी रही है, बाद में होना ही है, वो काम आपका इतना भयंकर उलझेगा, इतना उठेगा, लगेगा कि यार ये काम कैसे फंस गया। तो इसे हम क्या करें सकते हैं सीधे शब्दों में, चेष्टा बल, यानी कि आपका वक्रत्व है। अब वक्रत्व का मतलब ये कभी भी नहीं है कि शनि वक्र हुआ है गोचर में सबको नुकसान दे देगा, ऐसा कर देगा, नहीं। कोई ग्रह का वक्रत्व आना एक शुभ परिणाम भी देता है। देखिए, जब हम कोई प्रश्न कुंडली पे बात करते हैं तब तो बहुत बुरा है, क्योंकि वक्रीय ग्रह से प्रश्न कुंडली के परिणामों को काट दिया जाता है कि ग्रह वक्रीय हो गया और वो भाव बल है तो रिजल्ट बेकार हो गया। लेकिन ये माने कि वक्रीय ग्रह बहुत तीव्र गति से परिणाम देता है। अगर हम इसका लाभ लेना चाहें, जैसे कि हमें कोई टेंडर लेना है, किसी की शादी करवानी है, अब उन लोगों की जैसे हो नहीं रही है, बहुत अड़चनें आ रही है, किसी को नौकरी से संबंधित बहुत अड़चनें आ रही है, कोई नौकरी में परिवर्तन करना चाहता है, ऐसे समय में वक्रीय ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। क्योंकि वक्रीय ग्रह क्या करता है, उस फंसी हुई चीज़ को भी झट से निकाल लेता है। जैसे किसी की प्रॉपर्टी डूबी हुई है, फंसी हुई है, पैसा दे नहीं रहा है व्यक्ति, और वक्रत्व क्या हुआ, शनि का हुआ, और हमें छठे घर जो है, मतलब उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, जैसे छठा घर जो है वो इस तरह के पैसों को निकालने का है, यानी कि ब्याज और आपका जो कर्ज है। अब उसके ऊपर, उसके अंदर कोई ग्रह या उसका जो स्वामी है उसके ऊपर वक्रीय शनि की दृष्टि पड़ी, हमें लाभ हो गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ग्रह का वक्रीय होना और खासकर शनि का वक्रीय होना शुभ परिणाम भी देता है, क्योंकि शनि एक बड़ा ग्रह है, वक्रीय होगा तो कई समय तक रहेगा और जितने समय में हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। तो इससे जो बहुत सारे हमने वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे मैं स्टडीज़ करता हूँ कुछ ब्लॉग्स की, तो नज़र आता है कि सब लोग वक्रीय शनि के अशुभ परिणामों को गिना रहे हैं, जबकि मैं ये मानना हूँ कि ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जब जब शनि वक्रीय हुआ है तब तब लोगों को प्रॉपर्टियाँ दिलाई है, लोगों को धन लाभ दिया है, लोगों को ज़मीन कारोबार के मैटर सॉल्व किए हैं। क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों की कुंडलियों में वक्रीय शनि या कोई भी ग्रह था वो वक्रीय था और उसके ऊपर शनि की दृष्टि या गोचर हुआ, जब वक्रीय शनि था तो जहाँ तक को मकान बनने के या मकान को लाभ के योग बने हैं। क्योंकि शनि जो है वो मकान के लिए एक राजयोग कारक फल देता है। और वक्रत्व भी किस में आ रहा है, कुंभ राशि में, जो शनि की खुद की राशि है। तो
तो ये एक लाभ देगा। और शनि शतभिषा नक्षत्र में है, तो जन्म कुंडलियों में शनि का एक योग है। आपके स्क्रीन पे एक जन्म कुंडली आ रही है। इससे हम क्या करेंगे, अब बारीकी से जो है वो सभी जो हमारी राशियां हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं, और सभी राशियों के ऊपर एक विस्तृत वीडियोस भी बनाएंगे जिसके द्वारा हम फलित कैसे करें। अभी अगर हम बात करें फलादेश की, हम अपनी जन्म कुंडली पे इसे अप्लाई करें, कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे सामने कुंभ लगन चल रहा है, कुंभ लग्न, अब कुंभ राशि है किसी की, मान लीजिए तो कुंभ राशि है किसी की, और कुंभ राशि के हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। उन लोगों के लिए आप ये कभी ना माने कि उसको शनि का वक्रत्व एक जैसा परिणाम देगा। उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी दशा अंतर्दशा देखनी पड़ेगी, कौन सी प्रत्यंत्र दशा है। अब इस टारगेट टाइम में, क्योंकि शनि का वक्रत्व कोई बड़ा नहीं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रत्यंत्र दशा, जिसे हम सॉफ्टवेयर के अनुसार, जैसे इस सॉफ्टवेयर में आप देखिए महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंत्र दशा, तो प्रत्यंत्र दशा आप इसे कह सकते हो, प्रत्यंत्र दशा। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 4-6 महीने की होती है, तो उसमें आपको ये देखना कि कौन से ग्रह की प्रत्यंत्रता चल रही है, वो ग्रह क्या परिणाम दे रहा है, कौन से भावों को सिग्निफिकेट कर रहा है। जैसे इस सॉफ्टवेयर में आप ये चीज़ देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये आ गए हैं ग्रहों के सिग्निफिकेटर। जैसे मान लीजिए कि हमने बुध को देखना, तो बुध 5वें, 8वें और चौथे घर को, यानी प्लस में चौथे घर को स्ट्रांगली सिग्निफिकेट करता है। तो आपको ये भावों के परिणाम मिलने वाले हैं इस बुध में। अब उस समय आप क्या कर सकते हो, उस समय आप जो है वो ये देख सकते हो कि भाई शनि जो है वो बुध से कनेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है 5वें और 8वें घर के परिणाम बहुत तीव्र गति से मिलेंगे। तो 5वां और 8वां का मतलब क्या होता है, कोई इंजीनियरिंग का काम या फिर प्रेम संबंधों में लाभ का योग बन सकता है। ऐसे 5 और 8 हानि भी दे देता है, क्योंकि 5वां 8वें के साथ मिलता है, तो हमारी कुछ और स्मार्ट होने की वजह से हमें हानि भी हो सकती है, लेकिन प्रेम संबंधों में भी लाभ हमें मिलता है। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। अब बात करते हैं कि यहाँ पे प्रत्येक राशियों के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो लेते हैं यहाँ पे कुंभ राशि से समझ। कुंभ राशि से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 17 जनवरी को रात्रि को 11 बजे के लगभग ये वक्रत्व प्रारंभ होगा, या 17 जून को सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुंभ राशि जो है वो वहाँ से चलेगा। तो कुंभ राशि के जो जातक होंगे उनके लिए लगन में गोचर करेगा, और बैठा हुआ यहाँ पे जो है वो 3 भावों पे दृष्टि देगा, मेष राशि और सिंह राशि और आपकी जो है वो वृश्चिक राशि है। तो ये माने कि आप कि जो लोग आपके जो हैं वो कुंभ लगन के, कुंभ राशि के हैं, उन लोगों के लिए मेष राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि, इनमें अगर कोई ग्रह बैठा है और उसका प्रत्यंतरा चल रहा है या फिर कुछ 15-20 दिनों में आने वाला है, तो उन लोगों के लिए आपको ये देखना कि वो किस ग्रह के मालिक है। जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। शनि की एक दृष्टि आई यहाँ पे इस तीसरे भाव पर, यहाँ पे गुरु जो चल रहा है। अब गुरु क्या दे रहा है आपको ये देखना है, गुरु क्या दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ सीधे तरीके से। गुरु की प्रत्यंतरा भी देखनी है यहाँ पे कि ये जो गोचर जो हो रहा है वक्रत्व है, इसमें गुरु की प्रत्यंतरा चल रही है नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही है तो फिर आपका कोई मतलब नहीं है। ये गोचर वैसा ही है जब जैसे कि हम बचपन में खेलते रहते थे, पता ही नहीं चलता था कि कौन सा वार आया है, कौन सा महीना आया है और कौन सा दिन आया है। समझ गए आप। तो इस तरह से आपको, क्योंकि ये गोचर जब परिणाम देगा जब आपका दशा अंतर्दशा के अंदर वो ग्रह आएगा और उससे इस शनि का जो है वो कनेक्शन बनेगा। सीधे शब्दों में बात है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि गुरु का कनेक्शन बन गया है, गुरु की दशा प्रत्यंतरा आ गई है, और गुरु यहाँ पे हमें परिणाम क्या देगा, तीसरे घर में बैठा है, 11वें घर का मालिक है, सेकंड हाउस का भी मालिक है। इसका मतलब तीसरे, 11वें और दूसरे, यानी कि धन प्राप्ति, अचानक लाभ, पारिवारिक वृद्धि, कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं, उनसे घूमना, मार्केटिंग, इन सब सी चीज़ों से लाभ होने का योग बनाता है। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। अब मान लीजिए कि 6ठे, 8वें और 12वें घरों से जुड़े, तो फिर इसका मतलब समझ जाए कि ये वक्री है, आपको सीधा हॉस्पिटल या कोई बड़ा हानि ये सब भी दे सकता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए हम ये सीधे तरीके से कह सकते हैं कि इन 3 राशियों में अगर कोई ग्रह बैठा है और उसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपको वक्र शनि के लाभ और हानि के परिणाम मिलेंगे। खास करके यहाँ पे लाभ के परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा मिलने के योग आएंगे। तो आपको सचेत रहना है, और यहाँ पे जो परिणाम होंगे उसमें आपको तीसरा, अगर कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहनों से संबंधित छोटी मोटी यात्राएं, मनोरंजन, इन सब चीज़ लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में भी लाभ होगा और नौकरी में भी लाभ होगा। इन सब चीज़ों के परिणाम बनेंगे। जो दशा बुरी चल रही है और कहीं ना कहीं गोचर में बुरी दशाओं में 6ठे, 8वें और 12वें घरों से संबंध होगा, आपको अचानक हानि और नुकसान के योग और बीमारी के योग भी बनेंगे। तो यहाँ पे हमने कुंभ राशि के बारे में चर्चा की। अब इसके बाद हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि का मालिक जो है वो गुरु है। गुरु अभी जो है वो मेष राशि में चल रहा है। शनि यहाँ पे 12वें घर में चला गया है। अब 12वें घर में चला गया है, इसका मतलब 12वें घर के परिणाम तीव्र गति से देगा। बस यहाँ पे ये चीज़ समझनी है।
अब यहाँ पे 12वें घर के परिणाम हमें तीव्र गति से मिलेंगे। अब यहाँ पे शनि की जो दृष्टियाँ है वो यहाँ पे दूसरे घर पे, छठे घर पे और एक आ रही है 9वें घर पे। इन तीनों भावों में अगर कोई ग्रह आपका बैठा है, मीन राशि वालों, अगर इन 3 भावों में आपका कोई ग्रह बैठा है यानी कि इन राशियों में, तो आप ये माने कि उस ग्रह की दशा अंतरदशा अगर आपको चल रही है और वो ग्रह अगर मान लीजिए कि अच्छा, जैसे मान लीजिए शनि की दृष्टि सूर्य पे है और सूर्य की यानी कि छठे घर पे है, वो सूर्य की हो गई। अब सूर्य जो है इस राशि का स्वामी, वो अगर 8वें में और 12वें में बैठा है आपकी जन्म कुंडली में, तो आप ये माने कि आपको बहुत बुरे परिणाम मिलने हैं। और आप ये माने इस वक्रत्व में हॉस्पिटलाइजेशन या बड़ा हानि, घर में चोरी, इस तरह के, या फिर घर में जो नौकर है या फिर फैक्ट्री में जो नौकर है वो नुकसान देने के योग बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि ऐसी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी है छठे घर में और उसका मालिक लाभ घर में बैठा है, तो नौकरी में भी लाभ, कोई ना कोई बड़ा कोई काम मिलेगा, कर्जा मिलेगा, हर तरह से धन संपत्ति के लाभ होंगे। वक्र तो शनि ऐसा होगा कि 6 महीनों से नौकरी नहीं लग रही है, 8 महीनों से नौकरी नहीं लगे, अचानक शनि 17 जून को जो है वक्री हुआ यानी 18 जून, तो 19 जून से ही आपको नौकरी लग जाएगी। इतना गजब का लाभ मिलने का योग बनता है। तो आप यहाँ पे क्या करें कि इसको समझेंगे तो परिणाम मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, बड़े बड़े उपाय करने से परिणाम लाभ नहीं होता है। जन्म कुंडली को थोड़ा सा निष्कर्ष के ऊपर समझना पड़ेगा, यानी कि हमको ये देखना है कि भाई हमारा ग्रह दशा कैसी है। जन्म कुंडली, गोचर कुंडली दोनों को मिला लीजिए, आपको परिणामों का आनंद आएगा। यहाँ पे अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनि गोचर करेगा लाभ घर में, यानी कि एकादश भाव में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उनको यहाँ पे देखना है कि अगर आपका एकादश भाव में कोई ग्रह बैठा है कुंभ राशि में, या फिर आपका ग्रह जो बैठा होगा कौन से, मेष राशि में 1 नंबर पहले भाव में, या 5वें भाव में, या फिर 8वें भाव में, इन तीनों भावों में अगर कोई ग्रह बैठा है और वो ग्रह जो दशा अंतरदशा में अभी चल रहा है आज के समय या फिर आने वाले 1-2 महीनों में, जब तक शनि वक्रीय रहेगा, तब आप मानिए कि आपको परिणाम इस वक्र शनि के मिलेंगे। अन्यथा चिंता का विषय नहीं है, भूल जाइए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बढ़िया आराम की नींद लीजिए, खाना पीना खाइए और सो जाइए। क्योंकि सीधी सी बात है, गोचर आते हैं और जाते हैं, परिणाम जब भी मिलेगा जब दशाएं अंतरदशाएं जन्म कुंडली की गोचर से कनेक्ट होगी। पहली बात तो ये होती है। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि सारा कैलकुलेशन हो गया, जुड़ जाया परिणाम, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो मेष राशि के ऊपर दृष्टि है, पहले भाव पे दृष्टि है, अगर वो ग्रह जन्म कुंडली में 6ठे-8वें भाव से नहीं जुड़ा है और जन्म कुंडली के 10वें 11वें 5वें चौथे घरों से 9वें घरों से जुड़ा है, अचानक लाभ, जबरदस्त लाभ, हर तरह से संतान, प्रेम विवाह, शादी, हर तरह से वक्रतु शनि, ये गजब का लाभ। आप लंबे समय से सोच रहे कि मैं प्रेम विवाह के लिए प्रपोज करूंगा, माता पिता से बात करूंगा, झट से आपका ये काम बन जाएगा। क्योंकि वक्रतु शनि में पावर है, चेष्टा बली है, वो चेष्टा बली ग्रह की ताकत ज़्यादा होती है। चेष्टा अगर कि किसी काम को करने के प्रति चेष्टा है तो लाभ होगा। अगर मान लीजिए कि यही शनि की दृष्टि 5वें घर पे आ रही है और इसका मालिक 12वें घर में बैठा, तो क्या हुआ, 5वें 11वें का और 12वें का संबंध बनता है, तो क्या करेगा, जातक खुद ही प्रेम संबंधों में पीछे हट जाएगा, भाग जाएगा, वो बातें कर धोखा दे के, यानी कि वो आपका ये माने कि धोखेबाज निकल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे शनि की एक दृष्टि आ रही है 8वें घर में, अचानक लाभ, और 8वें घर का मालिक है मंगल, मान लीजिए, तो यहाँ पे मंगल अगर लाभ घर में बैठा, इसका मतलब वक्र तो शनि आपको जबरदस्त लाभ दे सकता है, लॉटरी, जुए, सट्टे, शेयर मार्केट में गजब का लाभ। तो इस तरह से आपको समझना है। अगर मान लीजिए कि 8वें घर पे दृष्टि आ रही है और 8वें घर का मालिक 6ठे घर में है, तो भयंकर तनाव, चोट, कोर्ट केस, मुकदमा और अचानक हानि के योग बन सकते हैं। तो आपको ये क्या करना है, थोड़ा सा अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से समझना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो वृषभ राशि के जातकों के लिए। वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है, शनि का मित्र है। इसके लिए शनि गोचर करेगा 10वें घर में, कर्म भाव में, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे अगर किसी जातक का कुंभ राशि में ही कोई ग्रह बैठा है और वो जन्म कुंडली का एक योग कारक ग्रह है, यानी अच्छे भावों का मालिक है, तो लाभ, सीधे शब्दों में बात करेंगे, लाभ। अब अगर मान लीजिए कि अगर शनि यहाँ पे जो है वो अपनी दृष्टियों के द्वारा इन 3 भावों में, 12वें घर के अंदर यानी कि मेष राशि, चौथे घर के अंदर और 7वें घर के अंदर, इन भावों के अंदर दृष्टि डाल रहा है, इनमें अगर कोई ग्रह बैठा है और वो ग्रह अगर जन्म कुंडली के अंदर 6ठे, 8वें और 12वें घरों से जुड़ा हुआ है, तो आपको अत्यंत हानि होने के योग बनेंगे, और वो भी बहुत तीव्र गति से। यहाँ पे सीधे तरीके से बात को समझिएगा, क्योंकि ये वक्रीय शनि है, चेष्टा बली है, नुकसान देगा। हाँ, यहाँ पे शनि जो है वो अपनी दृष्टियों से इन भावों को देख रहा है, इनमें जो ग्रह बैठा है वो
जन्म कुंडली के 5वें, 7वें, 9वें और 6ठे और 11वें भाव में, सेकंड हाउस में, 4th हाउस में बैठा है, तो इसका मतलब कि आपको लाभ के योग बनेंगे। याद रखिएगा, शनि का जो नैतिक गुण है वो हानि करना है, लेकिन शनि का नैतिक गुण मेहनत कराना, धर्म की तरफ बढ़ाना, जातक को जो है वो धनवान बनाना और मेहनत करके धनवान बनाना भी है। तो इसलिए सीधे शब्दों में समझिए, वृषभ राशि के लिए एक बहुत अच्छा समय है। उन लोगों के लिए, कर्म के लिए बहुत अच्छे योग बनेंगे। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के लिए शनि गोचर कर रहा है 9वें घर में, यानी भाग्य के भाव में, और वहाँ पे अगर कोई ग्रह बैठा है जो जन्म कुंडली के प्रत्यंतर दशा का स्वामी है अभी आज की डेट में या आने वाले 2 महीनों में, तो आप ये माने कि उसके लिए एक भाग्य उदय होने का समय आ चुका है। हाँ, वो जन्म कुंडली में वो जो मालिक यहाँ पे बैठा है वो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली का 6ठे, 8वें, 12वें का मालिक नहीं होना चाहिए, तो आपको नुकसान नहीं होगा और लाभ के योग ज़्यादा बनेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, लंबी यात्राएं, विदेश से शिक्षा, विदेशी कारोबार और कहीं ना कहीं पिता को लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि भाग्य की राशि है, भाग्य को लाभ देगी, भाग्य को चमकाएगी। शनि की जो दृष्टियाँ हैं वो आती है आपके लाभ घर में, तीसरे घर में और 6ठे घर में। इन तीनों भावों में अगर कोई ग्रह बैठा है और वो जन्म कुंडली का 6ठे, 8वें, 12वें घरों का मार्केश है, तो आप ये समझिए कि आपको भयंकर मतलब अड़चने, बीमारियां, तकलीफों के भी योग बनेंगे। तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो कैलकुलेशन में करनी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कर्क राशि के जातकों के लिए। जो भी राशियाँ, इनके विस्तृत जानकारियों के लिए विस्तृत वीडियो भी हम बनाएंगे। अब बात करते हैं आपके जो है वो कर्क राशि के जातकों के लिए। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनि गोचर करेगा 8वें घर में। ये सबसे बुरा है, 8वें घर में वक्री होगा। अब अगर आपकी जन्म कुंडली में 8वें घर में कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह की आपको जो है वो दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो आपके लिए बहुत बुरा है। इसमें आप शनि के उपाय जरूर करें, शनि के बीज मंत्र, भगवान शनि की पूजा पाठ, उपासना, जो भी आपसे बन पड़े वो जरूर करें। इसके बाद आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि शनि जो है वो उसकी एक दृष्टि आती है आपके 10वें घर में, कर्म के ऊपर। अगर यहाँ पे कोई ग्रह बैठा है और वो जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें घरों में बैठा है या फिर उसका स्वामी है, नक्षत्र स्वामी, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफें आएंगी। यहाँ पे बैठा हुआ शनि जिस राशि से, जिस भाव पे दृष्टि डाल रहा है, जैसे यहाँ पे मंगल पे दृष्टि डाल रहा है, वो मंगल मान लीजिए लाभ घर में बैठा है, तो आपको अचानक अप्रत्याशित लाभ के योग भी बनेंगे, बहुत ही बढ़िया लाभ के योग बनेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलना है। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ी सी सावधानी वाला विषय बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो सिंह राशि के जातकों के लिए। देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए शनि कर रहा है 7वें घर में गोचर, मैरिज के घर में। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे वक्रीय चेष्टा बली हुआ है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए कि व्यापार की बार बार प्लानिंग बना रहे हैं, व्यापार नहीं हो रहा है, ये अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए। मैरिज के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं कोशिशें हो रही है, बस परिणाम नहीं आ रहा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि वक्रत्व का मतलब होता है लाभ देना, इस भाव को एक्टिव। अभी प्रॉब्लम कहाँ आती है कि सब ने कह दिया भाई महाराज विवाह हो जाएगा, परंतु विवाह हुआ नहीं, वक्रत्व शनि हुआ और चला गया। प्रॉब्लम कहाँ आई कि जो आपका मालिक है 7वें घर का, जैसे यहाँ पे कुंभ राशि है तो इसका मालिक शनि है। अब शनि मान लीजिए कि जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें में पड़ा है ना, तो वक्रत्व शनि चाहे कितना भी होगा कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे जन्म कुंडली में कुंभ, सिंह राशि वालों के विवाह के योग उन लोगों के बनेंगे जिनका शनि, जन्म कुंडली का शनि दूसरे, 5वें, 7वें या 9वें या 11वें घरों में बैठा हो और उसकी दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चली हो इसी समय, तभी बनेगा। नहीं तो आपके लिए कोई मौका नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, फालतू में उल्लू बनने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि देखिए, बात जब कैलकुलेशन पे आती है तो सच्चाई से ही बात करने का आनंद आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सिंह कन्या राशि के जातकों के लिए, तो कन्या राशि के जो जातक हैं उन लोगों के लिए शनि करेगा 6ठे घर में गोचर, नौकरी, कर्ज और कहीं ना कहीं जो रोग, ऋण और शत्रुओं के ऊपर। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको ये देखना है कि जो जन्म कुंडली का शनि कहाँ पड़ा है। अगर वो कोई बुरे भाव में है तो आपके लिए बहुत अशुभ है। यहाँ पे जो ग्रह बैठा है आपकी जन्म कुंडली के 6ठे घर में, उसमें आपको देखना है कि वो यहाँ पे बैठा है और उसकी प्रत्यंतर दशा चल रही है या नहीं चल रही है, वो एक इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि वो ग्रह बैठा है और उसकी प्रत्यंतर चल रही है और वो ग्रह जो है कहीं ना कहीं लाभ घर का मालिक है, या इस राशि कुंभ राशि का मालिक शनि ही लाभ घर का मालिक है, तो आप ये माने कि आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। गजब की नौकरी मिल सकती है, गजब के कोर्ट केस मुकदमा कोई चल रहा है तो उसमें जीत, अप्रत्याशित जीत हो सकती है,
और कुल मिला के हमें नया कोई कर्ज मिलना या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनमें हमें लाभ के योग बनते हैं। तो हमें यहाँ पे इस चीज़ को समझना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि, इसका मालिक है शुक्र, और तुला राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं। उनके लिए पांचों घर में गोचर है, प्रेम संबंधों में, संतान में, इनमें तो अचानक इस तरह की चीज़ों में लाभ होता है। अचानक प्रेम के योग बनते हैं, प्रेम में जो है वो सफलता मिलने के योग बनते हैं, प्रेम से शादी के योग बनते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये चीज़ देखनी है, दशा अंतर दशाएँ जरूर देखनी है। दूसरा कि यहाँ पे कौन सा ग्रह बैठा है और जन्म कुंडली का शनि कहाँ है। अब प्रेम संबंधों में लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन ये जन्म कुंडली का शनि ही 12वें घर में है, जन्म कुंडली का शनि 6ठे घर में है, जन्म कुंडली का शनि 8वें घर में है, तो कैसे होगा। या कोई ग्रह बैठा है वो जन्म कुंडली में 6ठे 8वें और 12वें घरों का मालिक है, तो फिर प्रेम संबंधों के योग नहीं बनेंगे। अगर आपकी जो शनि यहाँ पे बहुत बढ़िया आ गया, किसी ग्रह से जुड़ भी गया, लेकिन उस ग्रह की प्रत्यंतरा ही नहीं आई जितने दिन शनि वक्रत्व रहा, तब वो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आप देखते रह जाओगे। तो ये एक बहुत बढ़िया कैलकुलेशन। लेकिन अब जब लाभ या हानि क्या होगी, प्रेम संबंधों में लाभ, संतान में लाभ, कहीं ना कहीं आयुर्वेद के अनुकूल आपकी जो है बीमारियां कटती है तो आपको शरीर में लाभ होगा, बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, रोग निरोधक क्षमता बढ़ेगी, जातक को जो है वो अपने पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा लाभ होगा, खेल कूद में लाभ होगा। जो लोग जुए सट्टे लॉटरी एक्टिंग का शौक रखते हैं उनमें भी उनको लाभ के योग बनते हैं। यहाँ पे हानि उन लोगों की होगी जिन लोगों का ग्रह 6ठे 8वें 12वें घरों से जुड़ेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि 4थे घर में गोचर कर रहा है, संपत्ति प्रॉपर्टी और इनके घर में। तो आपको क्या हो सकता है, अचानक मकान बनने का योग आ सकता है। देखिए कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है वो बेसिक है। यहाँ पे कोई ग्रह ऐसा होना चाहिए जो जन्म कुंडली के अंदर प्रत्यंतर दशा का स्वामी हो और जन्म कुंडली में अच्छी जगह उसके राशियाँ आ रही हो, या फिर जन्म कुंडली में शनि जो है वो अच्छी जगह बैठा हो। तो एक लाइन ये जरूरी होनी चाहिए। अब आपको परिणाम कैसे मिलेगा, जैसे प्रॉपर्टी के अच्छे लाभ, सुख सुविधाएं बढ़ेगी, घर में नई गाड़ी आने के योग बनेंगे, फैक्ट्री होने का योग बन सकता है, कारखाने खुलने का योग बन सकता है। दूसरा एजुकेशन के स्तर पे आपको लाभ मिलेगा, संतान को अच्छे फायदे होने वाले हैं। कुल मिला के 4थे घर में तो राजयोग बराबर है, छोटी मोटी यात्राएं, मार्केटिंग, कमीशन, इन सब से धन आने का योग बनता है। नुकसान में ये हो सकता है कि भाई अगर मान लीजिए जन्म कुंडली का शनि 8वें घर में बैठा है तो प्रॉपर्टी को फंसाना, प्रॉपर्टी में रिनोवेशन करा रहे हैं जहाँ से हमने वास्तु दोष क्रिएट कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ हैं, जातक को मानसिक तनाव भयंकर हो सकता है इस चीज़ में। तो आपको ये चीज़ समझनी है ग्रहों की पोजीशन कैसी है। विस्तृत जानकारी के लिए हम नया विस्तृत एक वीडियो जरूर बनाएंगे, उसका भी आप लाभ लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो है वो धनु राशि के जातकों के लिए। धनु राशि के लिए 3रे घर में गोचर कर रहा है। अब धनु राशि जो है वो गुरु की राशि है, गुरु यहाँ पे पंचम घर में बैठा ही है, तो कुल मिला के ऐसी कोई विपत्ति या कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शनि जो है वो यहाँ पे 3रे घर में है। जन्म कुंडली का शनि आपका अगर अच्छा बैठा है, अच्छे शुभ भावों में है, यानी कि 10वें भाव में, 9वें भाव में, 7वें भाव में, 5वें में, 4थे में, या फिर जो है आपका 6ठे घर में भी, तो अच्छे लाभ हमें मिलेगा। जन्म कुंडली का शनि जो है नीच का नहीं होना चाहिए, जन्म कुंडली का शनि 8वें घर में नहीं होना चाहिए, ये तकलीफें बना देता है। 12वें घर में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ को देखना है। अब वक्रीय शनि यहाँ पे जो है वो तीव्र गति से परिणाम देगा। शनि की जो तीनों दृष्टियाँ हैं वो यहाँ पे क्या होगा, 5वें घर पे आएगी, 9वें घर पे आएगी और आपकी आएगी यहाँ पे 12वें घर में। तो इनमें जो ग्रह बैठा होगा वो ग्रह अगर दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा का स्वामी है तो आपको परिणाम मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा। तीसरा, अगर कम्युनिकेशन का है, छोटे भाई बहनों का है, ट्रेवलिंग का है, छोटी मोटी यात्राओं का, व्यर्थ परिश्रम का है और फालतू का खर्चा है, फिजूल यात्राएं हैं, और कहीं ना कहीं क्या है हमारे जीवन के अंदर जो है वो हमारा पराक्रम भी है। तो अब यहाँ पे शनि अगर आपकी जन्म कुंडली का अच्छा बैठा है तो पराक्रमी होंगे, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा, आपके छोटे भाई बहनों से लाभ होगा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होगी, कहीं ना कहीं मार्केटिंग के और कम्युनिकेशन के अच्छे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपको लाभ होगा। अगर जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं अशुभ ग्रहों की दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं हैं, जन्म कुंडली का शनि खराब बैठा है, तो फिर आप ये माने कि यहाँ पे छोटी भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, मित्रों से लड़ाई झगड़ा। दूसरा, प्रॉपर्टी विवाद, व्यर्थ का परिश्रम, व्यर्थ की यात्राएं, फालतू के अंदर घूमना फिरना, तकलीफ तनाव में आना, ये सब चीज़ें यहाँ पे बन रही हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखना है और धैर्य रखते हुए यहाँ पे शनि के उपाय करने हैं जिससे कि आपको मतलब परेशानियाँ ना आए, अपॉर्चुनिटी अच्छा मिले और आपको लाभ हो। तो यहाँ पे धनु राशि के लिए अच्छे योग हैं, थोड़ा सा संभल के चलना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मकर राशि के जातकों के लिए। देखिए, मकर जो राशि है वो शनि की राशि है
और अपनी राशि में गोचर कर रहा है यहाँ पे शनि। तो इसके क्या होगा कि जो लोग जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, यानी उनकी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग शनि कहाँ पे बैठा हो, छठे, आठवें, 12वें घर में नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए। पहली तो ये रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने के बाद शनि जो है जिस ग्रह से संबंध बना रहा है, संबंध कैसे बनाएगा, कोई ग्रह कुंभ राशि में बैठा है या शनि की दृष्टियों में कोई ग्रह है, जैसे यहाँ पे शनि की दृष्टियों में गुरु बैठा है, तो जो ग्रह से संबंध बना रहा है उसकी प्रत्यंतरा चले और वो ग्रह जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं छठे, आठवें का मालिक हो। जैसे कि गुरु की प्रत्यंतरा चले और गुरु जो है वो यहाँ पे 12वें घर का मालिक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होगा, शनि की दृष्टि है, गुरु की प्रत्यंतरता है और आपको फिर यहाँ पे अचानक हानि, नुकसान, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। क्या आएगी यहाँ पे प्रॉब्लम, एक तो मार्केश है तो क्या करेगा, बीमारी के योग देगा, धन हानि होगा क्योंकि धन भाव है, धन की हानि। परिवार वृद्धि करोगे, परिवार में लड़ाई झगड़ा होने का योग बनाता है। यहाँ पे शनि की दृष्टि कहाँ पे आती है, 8वें घर में, अचानक हानि या फिर कहीं ना कहीं जो है वो फिजूल में खर्चा हो जाएगा, जो काम हमारा है ही नहीं उसमें भी हमें वेस्टेज पैसा, वेस्टेज टाइम, सब कुछ लगेगा। यहाँ पे एक दृष्टि चौथे घर पे है, प्रॉपर्टी विवाद, प्रॉपर्टी संबंधित कोई ना कोई अड़चन आ सकेगा, योग बन सकता है। घर परिवार देख रहे हैं, कोई नया घर देख रहे हैं तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जिस मकान में रह रहे हैं वहाँ मकान मालिक से प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह की दिक्कतें हैं। एक दृष्टि लाभ घर से है, हमने सोच रखा है कि ये हमें लाभ होगा, अचानक वहाँ पे कोई काम बंद हो जाता है, कोई लाभ नहीं होता। तो इस तरह की अड़चनें, परेशानियों का योग पूर्ण रूप से बन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुंभ राशि से प्रारंभ किया था और मकर राशि तक हमने सभी राशियों के ऊपर जो परिणाम होते हैं उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपको ये माने कि कैलकुलेटिव था, समझाने वाला था। देखिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको ये समझाएंगे कि भाई आपको जो है वो ये होगा, वो होगा। एक्चुअलिटी में आपको समझना है कि लाभ होगा या नहीं होगा, कब होगा, किस तरह का होगा, क्योंकि हम अकेले नहीं है राशि वाले हैं, हमारे जैसे हज़ारों करोड़ों लाखों लोग हैं। तो इसमें आप कहाँ हैं, आप कौन है, इस चीज़ को समझना है। तो अगर हमें ये चीज़ पकड़ में आ जाती है तो हमें लाभ जरूर होता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।